नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा उम्मीद सब मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। तो आइए दोस्तों, आज लोग कई फ़ोन कॉल से पूछ रहे थे कि अटेंशन फॉर्म चतुर्थ श्रेणी के लिए कैसे भरना है। इसके लिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, उसमें वही फिलअप करना है। सबसे पहले ऊपर लिख रखा है अटेंशन फॉर्म, ये लिख रखा है प्लीज़ राइट इन ब्लॉक कैपिटल लेटर। कहने का मतलब है कि कंप्लीट फॉर्म आपको कैपिटल लेटर में ही भरना है। और सबसे पहले आपको है पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चिपकानी है और स्वयं को अटेस्टेड करना है। इसको आधा नाम ऊपर लिखना है और आधा आपको फ़ोटो पर करना है। अब सबसे पहले इसका जो पहला है उसमें लिख रखा है कि नेम, तो अपना नेम लिखना है इसमें। और नीचे लिख रहा है सरनेम, सरनेम जैसे इसमें लिख रखा है भाखर, तो इसमें आपको भाखर भरना है। उसके बाद में आपको जैसे मान लो कोई भी है सुरेश राम है, सुरेश राम रणवा है, तो सुरेश राम नीचे सरनेम में रणवा भरना है। उसके बाद में आपको भरना है रोल नंबर भरना है और उसके बाद में भरना है आपको मेरिट नंबर। पहला कंप्लीट है। पहले में तो आपको नाम भरना है, बाद में सरनेम भरना है, बाद में आपको रोल नंबर भरना है। रोल नंबर भरने के बाद में आपको अपनी मेरिट नंबर भरना है। ठीक है, बाद में बात करते हैं अपन दूसरे कॉलम की। ठीक है, दूसरे कॉलम में आपको अपने विलेज का नाम, डिस्ट्रिक्ट नेम और उसके बाद में आपको पिन नंबर भरने हैं। ठीक है, और तीसरे की बात आती है, तीसरे में यही है आपका होम एड्रेस। दूसरे में तो है आपका प्रेजेंट एड्रेस और तीसरे में आपका होम एड्रेस। कहने का मतलब है यदि आप जहाँ रह रहे हैं और आपका होम एड्रेस सेम है तो आपको दोनों में सेम भरना है। अदरवाइज आपको मान लो प्रेजेंट एड्रेस कुछ अलग है, होम एड्रेस कुछ अलग है, तो अलग अलग भरना है। ठीक है, अब बात करते हैं अपन चौथे की। चौथे में लिखा हुआ है कि पर्टिकुलर ऑफ प्लेस वेयर यू हैव रेजिडेंस फॉर मोर देन 1 ईयर्स ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग 5 ईयर। अब आप यदि 1 साल से ज़्यादा किसी दूसरी जगह रह रहे हैं तो आपको इसको फिलअप करना है कि आप कब से कब तक कहाँ रह रहे हैं, या नहीं तो आपको नो करना है। उसके बाद में बात आते हैं अपन 5 नंबर पॉइंट की। 5 नंबर पॉइंट में लग रहा है कि फादर्स डिटेल। फादर्स डिटेल में आपको क्या है कि जैसे ए नंबर है 5 का ए में लिखना है अपन नेम लिखना है, आपको अपने पिताजी का नेम लिखना है। और बाद में लिखा है प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस, जहाँ आपका पोस्ट ऑफिस है उसका आपको एड्रेस लिखना है, जिसमें इसमें लिखा हुआ है वीपीओ नुवा तहसील मोलासर। उसके बाद में लिखा है आपको प्रोफेशन लिखना है। प्रोफेशन का मतलब है कि आपके पिताजी क्या काम करते हैं। जैसे फार्मर तो फार्मर लिखना है, कुछ टीचर तो टीचर लिखना है, या कुछ आपको ऐसे फिलअप करना है। उसके बाद में नंबर है ई, इफ इन सर्विस गिवन डिजाइनेशन एंड ऑफिशियल एड्रेस। अब आपके पिताजी कहीं सर्विस करते हैं, गवर्नमेंट जॉब में है तो कहाँ करते हैं वो उसको लिखना है। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं पॉइंट नंबर 6 की, नेशनलिटी ऑफ फादर्स मदर्स हस्बैंड। अब इसमें क्या करना है कि जैसे आपका फादर्स और मदर्स जो अनमेरिड है उसको दो ही करने हैं। इसमें फादर्स और मदर पर जी टिक करने हैं दो ही, और जो मेरिड है चाहे वो महिला है चाहे पुरुष है उसके लिए दो रखें हस्बैंड एंड वाइफ। जो मेरिड पुरुष है उसके लिए तो आपको क्या करना है, ये वाइफ का है ना उसको इंडियन करना है, उस पर टिक करना है। और मेल को मेल के लिए तो ये वाइफ वाला है और फीमेल के लिए हस्बैंड वाला, इन पर टिक करना है। यदि वो अनमेरिड है तो केवल फादर और मदर के आगे लिखा हुआ है इंडियन, तो उन पर दोनों पर टिक करना है। उसके बाद में आवा है छठे का दूसरा पॉइंट। दूसरे पॉइंट में लिखा हुआ है प्लेस ऑफ बर्थ विद नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट। इसमें लिख रहा है कि हस्बैंड और वाइफ का जो बर्थ प्लेस है उसका नाम लिखना है। यदि अनमेरिड है तो आपको खाली छोड़ना है। ठीक है, उसके बाद में बात आती है 7th पॉइंट की। 7th पॉइंट में लिखा है डेट ऑफ बर्थ। इसमें लिख रखा है डेट मंथ ईयर, इस प्रकार आपको भरना है। आपकी डेट भरनी है, आपका मंथ भरना है और आपका ईयर किस ईयर में आपका बर्थ हुआ है। उसके बाद में 7th का बी है प्रेजेंट एज एज ऑन एडवर्टाइजिंग नॉर्म। कहने का मतलब है कि आप एक जनवरी 2026 तक आप कितने वर्ष के हो चुके हैं। आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपको 1/1/2006 से आपकी गिनी जाएगी कि आप कितने वर्ष के हो चुके हैं। तो इसमें आपको जैसे लिख रखा है इसमें 28 ईयर। कहने का मतलब है जैसे बर्थ डेट तो है 15 अगस्त 1997, लेकिन इसमें आपको करना है कि 1 जनवरी 2026 तक आप कितने वर्ष के हो चुके हैं। तो इसमें क्या है 28 ईयर 4 मंथ 18 डेज के हो चुके हैं। उसके बाद में लिखा है एज 7th का सी नंबर है एज 8 मेट्रिकुलेशंस।
इसमें आपको लिखना है कि आप जब मैट्रिकुलेशन की थी, मतलब आपका जो रिजल्ट आया था, जैसे इसमें दे रखा है कि 19/6/2011 को 10th का रिजल्ट आ चुका है। तो इस डेट तक आप कितने वर्ष के थे जब आपने 10th पास की थी? तो इसमें लिखा हुआ है 13 ईयर्स 10 मंथ 5 डेज लिखा हुआ है। उसके बाद में लिखा है प्लेस ऑफ बर्थ डिस्ट्रिक्ट स्टेट विच इज सिचुएटेड। कहने का मतलब है इसमें आपका बर्थ प्लेस लिखना है, आपको गांव का नाम लिखना है, आपका डिस्ट्रिक्ट लिखना है, उसके बाद में आपका स्टेट लिखना है। उसके बाद में 8 नंबर का आता है बी, डिस्ट्रिक्ट स्टेट टू विच यू बिलोंग। मतलब आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं और कौन से स्टेट में रहते हैं। स्टेट तो आ जाएगा राजस्थान, और डिस्ट्रिक्ट जो भी है आपका वो डिस्ट्रिक्ट पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं अपन किसकी, 9 नंबर पॉइंट का। 9 नंबर का ए है स्टेट योर रिलीजन। आपका जो भी है हिंदू, आपका जो रिलीजन है, आपका धर्म है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी है वो आपको यहाँ मेंशन कर देना है। ठीक है, बाद में 9 का है बी नंबर, आर यू ए मेंबर ऑफ ए शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल कास्ट ट्राइब्स, आंसर यस या नो। अब इसमें आप क्या है कि यदि शेड्यूल कास्ट ट्राइब्स या कास्ट से बिलोंग करते हैं तो आपको यस लिखना है, अदरवाइज आपको नो लिखना है। अब ये तो हो गया प्रथम पृष्ठ। अब बात करते हैं इसी अटेस्टेशन फॉर्म का दूसरे पृष्ठ की बात कर लेते हैं अपन। अब इस फॉर्म में क्या है, नंबर 10 दे रखा है। अब नंबर 10 दे रखा है आपका एजुकेशन से संबंधित। अब इसमें लिख रखा है कि आप जब आपकी एज 15 ईयर हुई थी उसके बाद में आपने कौन कौन सी क्लासें पढ़ी है, कौन कौन सी डिग्री प्राप्त की है। जैसे मैंने इसमें मेंशन किया है 10th 12th BSc। कहने का मतलब है जनरली दोस्तों इसमें क्या करना है कि आपने जो फॉर्म भरते समय जो आपने क्वालिफिकेशन लगाई है, जैसे मैंने लगाई है 10th 12th BSc की लगाई है, तो मैं इसमें ये तीनों ही भरूंगा। ठीक है, क्योंकि मेरे फॉर्म में ये तीनों है, और मैं इस फॉर्म में भी 10th 12th BSc मेंशन करूंगा, और मैं डॉक्यूमेंट भी इन तीनों के ही लेके जाऊंगा। अब जैसे मान लो कि इसका 10 नंबर का पहला है, इसमें आपका लिख दिया, आपने एड्रेस लिख दिया कि 10th कहाँ से किस स्कूल से पढ़ा, तो स्कूल का नाम लिख दिया, वो स्कूल किस विलेज में है, किस डिस्ट्रिक्ट में है, और जो जिस विलेज में वो स्कूल है उसका आपको पिन कोड नंबर लिख देना है। उसके बाद में क्या करते हैं, डेट ऑफ एंट्री। तो ये दोस्तों आपको डेट ऑफ एंट्री फिक्स तो नहीं मिलेगी, लेकिन आपने क्या है, जैसे मान लो कि 10th मैंने 2010-11 में की थी, तो इसका मतलब है आप उस टाइम 17 चलता था जुलाई वाला, जुलाई 17 में आपने एडमिशन होते थे, इसलिए आपको लिखना है कि 1 जुलाई 2010 लिख रखा है इसमें। तो 1 जुलाई 2010 को मैंने 10th में एंट्री ली थी। और बाद में दे रखा है डेट ऑफ लिविंग, कि आपने 10th कब पास की थी या कब छोड़ी थी। इसका मतलब मार्कशीट में दे रखा है कि आपका जो रिजल्ट है वो कब डिक्लेयर हुआ था वो भरना है इसमें। और आगे लिख देना है एग्जामिनेशन पास 10th। इसी प्रकार आपको भरना है 2 नंबर में 12th कहाँ से प्राप्त, किस स्कूल से आपने कंप्लीट की थी, उसके बाद में उसके विलेज का नाम, डिस्ट्रिक्ट का नाम, और उसके जहाँ जिस गांव में वो स्कूल है, जिस शहर में स्कूल है, उसके पिन कोड लिखने हैं आपको। और उसके बाद में सेम टू सेम वही कर देना है आपको 1 जुलाई 2012। जैसे मैंने 12th क्लास है वो 2012-13 के 17 में पास की थी। इसका मतलब है कि जो पिछला वाला ईयर है 2012-13 में पास किया था, सॉरी 17 था, तो 2012 में 1 जुलाई 2012 लिख देना। और अगले कॉलम में डेट ऑफ लिविंग लिख रखा है, उसमें आप लिख देना कि आपका 12th का जो रिजल्ट है वो कब डिक्लेयर हुआ था, और आगे लिख देना है 12th। इसी प्रकार लिख देना है तीसरे पॉइंट में, आपने जैसे मान लो BSc कर रखा है तो BSc के लिए आप उस कॉलेज का नाम लिख देंगे, कॉलेज किस डिस्ट्रिक्ट में है, किस विलेज में है, उसका नाम लिख देना है। उसके बाद में पिन कोड लिख देने हैं। और आपको पता है कि जैसे मान लो कि अपन BSc कुछ भी करते हैं तो वो 3 ईयर की होती है, तो वह जो डेट ऑफ एंट्री तो लिख देना 1 जुलाई, और जो भी कुछ आपने जो फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया था उस टाइम की लिख देनी है। उसके बाद में आपकी जो फाइनल का रिजल्ट आया था वो लिख देनी है डेट ऑफ लिविंग वाले कॉलम में, और आगे लिख देना है BSc। उसके बाद में 10th वाला पूरा जाता है। उसके बाद बात करते हैं 11th पॉइंट की। 11th पॉइंट में लिख रखा है कि इफ़ यू हैव एट एनी टाइम बीन एम्प्लॉयड गिवन डिटेल। यदि आपने कहीं पर भी कोई भी काम किया है तो उसको यहाँ पर लिखना है, किस प्रकार का काम किया था और किस इंस्टीट्यूट ऑफिस में काम किया था वो भरना था। लेकिन जिसने कभी कोई काम नहीं किया कहीं पर तो आपको NA लिख देना है। ठीक है, NA लिख देना है। उसके बाद बात करते हैं 12वें पॉइंट की। 12वें पॉइंट में लिखा है हैव यू एवर बीन convicted by a court of any office? If answer is yes या no, particular of the conviction and the sentence should be given।
कन्विक्ट बाई ए कोर्ट या ओपीसी, यदि किसी भी आपको कोर्ट या ओपीसी के द्वारा कन्विक्ट किया गया है तो यस कीजिए, अदरवाइज इसको नो करना है। अब बात करते हैं 13 नंबर की। 13 नंबर में दे रखा है कि नेम ऑफ टू रेस्पॉन्सिबल पर्सन ऑफ योर लोकेलिटी या टू रेफरेंस टू हुम यू आर नोन। यहाँ पर दो रेस्पॉन्सिबल पर्सन के नाम लिखने हैं, या तो आप पड़ोसी हो या वो लोग आपको जानते हो। उसके बाद में नीचे लिख रखना है, आपकी डेट लिख देनी है, किस दिन आप इसको फिलअप कर रहे हैं, और जगह का नाम लिख देना है। और इसके बाद में इस साइड में आपके दे रखा है सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, आपको सिग्नेचर कर देने हैं। उसके बाद में नीचे वाला कॉलम है, ये है केवल गजेटेड ऑफिसर के लिए। उसमें वो आपका ऊपर पता लिखेगा, वो आपका नाम लिखेगा, पिता का नाम लिखेगा, और वो आपको कितने वर्षों से जानता है, जिसमें इसमें लिख रखा है 20 ईयर लिखा हुआ है, ठीक है। 20 ईयर लिखा है, मतलब 20 ईयर से आपको वो जानता है। उसके बाद में प्लेस का नाम लिखना है और आपको डेट लगा देनी है, और इस जगह पर आपके गजेटेड की सील और साइन हो जाएंगी। इस प्रकार से ये आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब और भी कोई क्वेरी है तो इसके बारे में आप कमेंट कर सकते हैं, और मैं अलग अगले वीडियो में आपको बता सकता हूँ। ठीक है, धन्यवाद।